सुनसान सड़क और अंधेरी रात में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी, जिसके अंदर रूही पसीना पसीना हो रही थी। उसके आगे के सीट पर दो धुंधले साए बैठे हुए थे, जो जोर जोर से हंस रहे थे। रूही चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी दोनों साए एकदम से हवा में कहीं गायब हो गए और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तभी रूही चिखते हुए उठकर बैठ गई। इतना डरावना ख्वाब देखकर रूही की हालत खराब हो गई थी। उसने जग से पानी निकाल कर पिया और माथे पे आए पसीने को साफ किया। ये डरावना ख्वाब उसे पिछले 1 महीने से आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कभी उसे ऐसे ख्वाब नहीं आते थे। वो अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सहेली मीनू भी वहां आ जाती है और बोलती है, उठ गई। महारानी इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। पर जब रूही कोई जवाब नहीं देती है तो मीनू उसके पास आकर कहती है कि क्या हुआ फिर से? वहीं डरावना ख्वाब देखा क्या? जिस पर रूही सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इस पर मीनू कहती है कि मैं तो तुझे कब से बोल रही हूँ कि चलकर किसी पुजारी या पीर को दिखा देते हैं, पर तू सुने तब ना। जिस पर रूही कोई जवाब न देकर बाथरूम में घुस जाती है। ये सब देखकर मीनू खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है, मैं पता नहीं यहाँ सलाह देने आती ही क्यों हूँ। इस बात पर रूही अंदर से ही बोलती है, मोटी अगर अब कुछ बोली तो बाहर आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये सुनकर मीनू भी मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। पार्ट 2। रूही और मीनू दोनों ही यूपी की रहने वाली और बचपन की सहेलियां हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके अब दोनों मुंबई में जॉब करने आई है। दोनों साथ ही रहती है और जॉइन भी एक ही ऑफिस में करती है। रूही जब तैयार होकर बाहर आती है तो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से रूही को रुकना पड़ता है। मीनू भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी, पर रूही ने उसे ये कहकर भेज दिया कि उसे ज्यादा समय लगेगा। अब रूही ऑफिस में अकेले ही रुककर अपना काम करने लगती है। अंकित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज, ये कार है, कोई हवाई जहाज नहीं। इस पर अंकित हंसते हुए कहता है, कूल डाउन स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा, तुम कितना डरती हो यार। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर सपना नाराज हो जाती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। इस पर अंकित हंसते हुए लता और किशोर के गाने प्ले कर देता है, जिसे सुन सपना भी मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते अपना सफर तय करने लगते हैं। इधर रूही को ऑफिस में काम करते करते रात के 11 बज जाते हैं। उसका सारा काम लगभग खत्म हो गया था और वो बहुत थक भी गई थी, तो उसने सोचा अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है कल ही आकर करूंगी। और वो अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल जाती है। अभी वो अपनी कार से हाईवे पर पहुंची ही थी कि उसकी कार खराब हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं होती। हार मानकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है और लिफ्ट लेने के लिए रोड के साइड में खड़ी हो जाती है, पर उसे देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। अब रात के 12:30 बज रहे थे। तभी उसके सामने से एक कार अपनी तरफ आते हुए नजर आती है और वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाने लगती है। क्या रूही को लिफ्ट मिलेगी? क्या है उन डरावने ख्याबों का रहस्य और कौन थे वो दोनों कपल्स? जानेंगे अगले भाग में।